3 के बाद जो हमारा टॉपिक है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे पहले मैट्रिसेस की एडिशन सब्ट्रैक्शन किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इस बार पढ़ेंगे कि दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसके लिए पहली बात, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन इफ़। तो यहाँ मैंने एक कंडीशन लिखी है और इसी से पहली बात जो आपके जहन में आनी चाहिए वो ये है कि मतलब हम हर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जिस तरह हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं आम तौर पर, लेकिन मैट्रिसेस मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। कोई से भी दो नंबर्स आप ले लें, उनको मल्टीप्लाई करेंगे आपको कोई रिज़ल्ट मिल जाएगा। मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता, हर दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। उसके लिए एक कंडीशन होती है, वो चेक करने के बाद ही हम देखेंगे कि आया ये दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। और इसी तरह आपको ये भी याद होगा, एडिशन में भी मैंने आपको बताया था, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी उन मैट्रिसेस की हो सकती है जिनकी सेम आर्डर हो। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में सेम आर्डर तो होगा तो मल्टीप्लाई हो सकती है, लेकिन एक और कंडीशन है। कंडीशन क्या है उसकी तरफ देखें। कंडीशन मैंने आपको लिखवाया है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। मतलब अगर आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखेंगे कि जो पहला मैट्रिक्स उसमें होगा मल्टीप्लिकेशन में, तो उसके नंबर ऑफ कॉलम्स उस दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हो तो तब आप मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये फेल हो जाए तो आपने लिख लेना है डायरेक्ट के इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, बस उस पर फिर टाइम ज़ाया नहीं करना। मैं एक और वीडियो में आपको समझाऊंगा कि ये कंडीशन क्यों ज़रूरी है। अभी इस वीडियो में मैंने इस पर बात नहीं की कि ये कंडीशन फेल हो जाए तो मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं हो सकती, ये फिर किसी और वीडियो में बता दूँगा। यहाँ पर आप देखें, ए बी मैंने दो मैट्रिसेस ले लिए। पहले मैट्रिक्स का सपोज़ उसमें m रोज़ है और n कॉलम्स है, और बी मैट्रिक्स है उसमें n रोज़ है और p कॉलम्स है। तो आप देख सकते हो मैंने ये जो लाइन ड्रा किया है कि मैट्रिक्स ए में n कॉलम्स है, मैट्रिक्स बी में n रोज़ है, तो पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज़ के बराबर है। इसका मतलब कि हम ए बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यही वो कंडीशन है जिसकी मैं बात कर रहा था। डिफरेंट एग्जांपल्स भी करते हैं इस पर ताकि आपको अच्छी तरह पता चल जाए। फिर हम ये भी देखेंगे कि जब दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हो तो उनको मल्टीप्लाई करना कैसे है, इसका भी अपना तरीका है। ठीक है, यहाँ पर देखें, हेयर मैट्रिक्स ए हैज़ n कॉलम्स एंड मैट्रिक्स बी हैज़ n रोज, सो ए बी इज़ पॉसिबल। ए बी का मतलब कि ए और बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। एग्जांपल में पहला एग्जांपल है, ए मैट्रिक्स मैंने लिया 2 3 1 4, बी मैट्रिक्स 3 5 लिया। फिर आपसे ये पूछा जा रहा है पार्ट 1 में, इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड बोथ ए बी एंड बी ए। क्या ये पॉसिबल है कि हम ए बी भी मालूम करें और बी ए भी मालूम करें? क्या दोनों पॉसिबल हो सकते हैं? फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट, मतलब जो इनमें से पॉसिबल हो वो मालूम करे। ए बी पॉसिबल है तो वो मालूम कर ले, बी ए पॉसिबल है तो वो मालूम कर ले, दोनों पॉसिबल हो तो दोनों मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि इनमें से कौन सा पॉसिबल है और फिर मालूम कैसे करना है। सबसे पहले तो मैंने ए बी लिख लिया जिस तरह मैंने आपको कंडीशन के बारे में बताया था। ए का ऑर्डर क्या है आप लोग देख सकते हो पीछे। ए मैट्रिक्स को देखिए, इसमें 2 रोज़ है और 2 कॉलम्स है तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। बी मैट्रिक्स में 2 रोज़ और 1 कॉलम है तो उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1 है। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि मैट्रिक्स ए 2 क्रॉस 2 है, मैट्रिक्स बी 2 क्रॉस 1 है। तो आपको हमेशा के लिए जब भी चेक करना हो तो ये लाइन जो मैंने किया है, मतलब ये दरमियान वाले जो है आर्डर्स में, अगर ये सेम हो तो समझ जाना कि हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर ये सेम ना हो तो फिर ये भी समझ जाना कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। आप लिख लेंगे कि प्रोडक्ट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर ये सेम है, इसका मतलब कि ए बी इज़ पॉसिबल, क्योंकि मैंने रीज़न भी लिखा है, एज नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज़ 2 एंड नंबर ऑफ रोज इन बी इज़ 2। मतलब ए के नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, बी के नंबर ऑफ रोज 2 है। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब यही बात हम बी ए के लिए चेक करते हैं। बी ए के लिए पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि बी को मैंने पहले लिखा है, ए को बाद में। बी का ऑर्डर 2 क्रॉस 1 है और ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो पहले तरीके से अगर चेक करें तो ये दरमियान वाली लाइन सेम नहीं आ रही, 1 2 के बराबर नहीं है, तो यहाँ से भी फेल हो जाता है। फिर दूसरी बात, अगर वो दूसरे तरीके से चेक करना चाहते हैं तो मैंने क्या लिखा, बी ए इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी इज़ 1, बी में नंबर ऑफ कॉलम 1 है और ए में नंबर ऑफ रोज 2 है। तो मतलब पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज़ के बराबर नहीं है, फिर भी पॉसिबल नहीं है। मतलब हम ए बी मालूम कर सकते हैं, बी ए मालूम नहीं कर सकते। आप वीडियो को पॉज करके इसको गौर से देखें, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब ए बी मालूम हो सकता है तो वो मालूम कर लेते हैं और देखते हैं कि मालूम कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, उसको भी आप लोगों ने समझना होगा। अभी ए बी के लिए पहले मैंने ए मैट्रिक्स लिखा,
बाद में बी मैट्रिक्स लेगा। ये तो हमें पता चल गया कि इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। साइड पर आप देखें तो मैंने आपके लिए यहाँ पर ये जो अंडरलाइन किया है इसको भी आपने समझना होगा। सबसे पहला काम क्या करना होता है कि आपको पहला रो मल्टीप्लाई करना होता है फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का मतलब पहले मैट्रिक्स का पहला रो मल्टीप्लाई होगा दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ। तो आप देखिए इसमें भी दो एलिमेंट हैं, पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस दूसरा मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरे के साथ, और यही मैंने नीचे लिखा है 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। फिर चूंकि दूसरे मैट्रिक्स में कोई और कॉलम नहीं है तो हम मैट्रिक्स को बंद कर लेंगे। अगर कोई और कॉलम होता तो फिर मैं बंद ना करता, मैं फिर साइड पर एक और भी लिखता, वो मैं आपको सेकेंड एग्जांपल में समझाऊंगा। फिर आ जाते हैं, पहला रो तो हो गया, यहाँ पर मैंने यही चीज़ आपके लिए यहाँ पर भी लिखी है, इसको भी समझ लें अगर इसको वहाँ से क्लियर नहीं हुआ। अब हम करेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ होगा, सेकेंड रो में दो एलिमेंट है, सेकेंड फर्स्ट कॉलम में भी फिर से दो एलिमेंट, तो वही काम होगा। ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ प्लस 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, और ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। मैट्रिक्स बन हो जाएंगे, बस इनको सिंप्लीफाई कर ले हमारा आंसर आ जाएगा। 2 3 ज़ार 6, 3 5 ज़ार 15, तो 6 + 15 से 21 आ गया। 1 3 ज़ार 3 + 4 5 ज़ार 20, तो 3 + 20 से 23 आ जाएगा। तो ए बी मैट्रिक्स की हमें क्या वैल्यू मिले 21 23। यहाँ से एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलती है, इस मैट्रिक्स ए बी का आर्डर क्या है, इसमें कितने रोज़ हैं 2, इसमें कॉलम कितने हैं 1, तो 2 × 1 इसका आर्डर है, और इसका पता भी आपको चलता है यहाँ से। मैंने आपको बताया था जब दरमियान वाले सेम हो तो इससे तो ये पता चलता है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और ये जो साइड वाले नंबर्स होते हैं, जिस तरह यहाँ पर 2 × 1 है, साइड पर पहले में 2 है और बाद में 1, तो ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स का आर्डर आता है, जो हमारा आंसर आता है ये उसका आर्डर होता है। और यही बात हमने यहाँ पर देख ली कि इसका आर्डर 2 × 1 है, इस ए बी मैट्रिक्स का आर्डर 2 × 1 है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, फाइन ए बी। इस बार भी मैंने आपको दो मैट्रिक्स दिए हैं। ए मैट्रिक्स का आर्डर 2 × 2 है, बी मैट्रिक्स का आर्डर 2 × 3 है, उसमें 2 रोज़ और 3 कॉलम है। आर्डर में पहले हम रोज़ लिखते हैं, मल्टीप्लाई में कॉलम्स लिखते हैं। तो ए बी मालूम करना है हमें, सिर्फ ए बी का कहा गया है इस बार। तो चेक करते हैं कि मालूम होगा कि नहीं होगा। दरमियान वाले नंबर्स को देखें आप, बिल्कुल सेम है, ठीक है। पहले एक में 2 कॉलम से और बी में 2 रोस है, तो ये सेम है, तो इसका मतलब कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। दूसरी बात जो मैंने बताई थी, रिजल्टेंट का आर्डर क्या मिलेगा 2 × 3 मिलेगा, उसमें 2 रोज होंगे 3 कॉलम्स होंगे। चेक करते हैं कि कैसे। सबसे पहले ए बी मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा, स्टार्ट हम लेंगे फर्स्ट रो से, और फर्स्ट रो को करेंगे पहले कॉलम के साथ। तो इसमें 2 एलिमेंट से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्लस 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ। अब मैं मैट्रिक्स बंद नहीं करूँगा, पिछले एग्जांपल में मैंने मैट्रिक्स बंद किया था क्योंकि दूसरे एग्जांपल में सिर्फ यही एक कॉलम था, इस बार एक कॉलम नहीं है, इसमें 2 और कॉलम भी है। तो मैं तब तक मैट्रिक्स बंद नहीं करूँगा जब फर्स्ट रो सारे कॉलम्स के साथ ना हो। लेकिन एक बात याद रखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जब हो गया तो आपने थोड़ा सा स्पेस देना है, जगह छोड़नी है, ठीक है। अब हम फर्स्ट रो को करेंगे सेकेंड कॉलम के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, प्लस 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ। फिर से थोड़ी सी जगह छोड़ रहे क्योंकि सेकंड कॉलम भी हो चुका, तो जगह छोड़ने के बाद फिर हम फर्स्ट रो को करेंगे थर्ड कॉलम के साथ। तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, दरमियान में हमेशा प्लस साइन लगेगा, ये बात याद रखें। तो ये कॉलम भी हो गया। अब चूंकि कोई और कॉलम नहीं है, हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर लिया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कर लिया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कर लिया, यहाँ कोई और कॉलम नहीं है, मैट्रिक्स बंद हो गया है, तो इसीलिए हम यहाँ भी मैट्रिक्स बंद कर देंगे। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। यही चीज़ अब हम सेकंड रो के साथ करते हैं। पहले सेकंड रो फर्स्ट कॉलम होगा वो इसके नीचे लिख लेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के नीचे लिख लेंगे। फिर सेकंड रो होगा सेकंड कॉलम के साथ, वो इसके नीचे लिख लेंगे। फिर होगा सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, वो इसके नीचे लिख लेंगे, ठीक है। हर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई कर ले, 2 ज़ार 4 + 0 आ जाएगा। फिर इसी तरह 2 + 0 6 + 0 सिम्प्लिफिकेशन करके आपके पास ए बी का रिज़ल्ट आ सकता है। वीडियो को पॉज करके भी इस रिज़ल्ट को देख सकते हो, वीडियो को पॉज कर ले और पिक्चर बड़ी करके आप सिम्प्लिफिकेशन देख सकते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। उसमें मेरा एक और भी मतलब है इस एग्जांपल में, आई मैट्रिक्स से 1 0 0 1 एंड ए मैट्रिक्स से 9 - 3 - 1 5। यहाँ से एक बात आपको
टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी पढ़ा था, और उसकी डिफिनीशन मैंने आपको ये करवाई थी कि जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 हो और बाकी सारे ज़ीरो हो, तो ये आई मैट्रिक्स असल में वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका अपना एक काम है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको क्यों कहा जाता है, उसकी वजह है, वो वजह आपको इस एग्जांपल में पता चल जाएगी। हमें मालूम क्या करना है, आई ए एंड ए आई, ये मालूम करना है, ठीक है। तो आई ए मालूम करते हैं, पहले आई को पहले लिखा 1 0 0 1 और फिर ए मैट्रिक्स को लिखा। इनके आर्डर्स देखे, दोनों के सेम आर्डर है, तो जब सेम आर्डर होते हैं तो फिर आपको कंडीशन चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर तो ये ऑब्वियस होता है कि वो हमारे पास बराबर, मतलब ये जो स्क्वायर मैट्रिसेस आ जाए और उनमें सेम आर्डर हो, फिर तो ये बिल्कुल श्योर होता है कि उसके पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे, ठीक है। स्क्वायर ना हो तो फिर चेक कर लिया करें। यहाँ पर आई ए है हमारे पास, तो वही काम होगा, पहले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो 1 0 और 9 -1 हो गया, 1 9 के साथ हो जाएगा प्लस 0 -1 के साथ। फिर हम कर लेंगे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम थोड़ी सी जगह छोड़कर, तो 1 हो जाएगा -3 के साथ प्लस 0 हो जाएगा 5 के साथ, वो यहाँ पर कर लिया मैंने, कोई और कॉलम नहीं है तो मैट्रिक्स को हमने बंद कर दिया। अब हम आ जाएंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 0 9 के साथ और 1 -1 के साथ। इसी तरह सेकेंड रो सेकेंड कॉलम जगह छोड़कर 0 -3 के साथ और 1 5 के साथ। तो सिम्प्लिफिकेशन कर ले, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 9 + 0 -3 + 0 0 + -1 0 + 5। तो इससे हमारे पास रिज़ल्ट आया 9 -3 -1 5, और ये 9 -3 -1 5 असल में अगर आप देखें तो ये किसके बराबर था, इसी ए मैट्रिक्स के। इसका क्या मतलब बना कि हमने ए मैट्रिक्स के साथ ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दिया, ये ए मैट्रिक्स था, हमने इसके साथ आई मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन इस ए मैट्रिक्स पर कोई असर नहीं पड़ा, ठीक है। फिर से हमारे पास ए मैट्रिक्स आंसर में आया, ये ए मैट्रिक्स था, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन फिर ए मैट्रिक्स आ गया। इसी वजह से ये आई मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है कि ये किसी भी मैट्रिक्स के साथ आप मल्टीप्लाई कर लो, या मैंने इस मैट्रिक्स के साथ अब कोई भी मैट्रिक्स ले लो और इसके साथ आई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दो, आपको वापस वही मैट्रिक्स आंसर में मिलेगा। आई किसी पर असर नहीं करता मल्टीप्लिकेशन में, उसमें चेंज नहीं लाता, और यही वजह है कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की बात याद रखें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ये असर नहीं करता, एडिशन में करता है। तो ये आई ए हमने मालूम कर लिया, अब ए आई मालूम करते, उससे भी आप देख लेंगे कि ए ही आएगा, ठीक है। आई को आप किसी भी साइड से मल्टीप्लाई कर दो, मैट्रिक्स में चेंज नहीं लाता। यहाँ पर भी पहले हम करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसी तरह फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और जगह छोड़कर सेकंड रो सेकंड कॉलम। आप वीडियो पास करके सिम्प्लिफिकेशन देख सकते हो, अभी आप मल्टीप्लिकेशन समझ गए होंगे, और सिम्प्लिफिकेशन के बाद इससे भी ए आ गया। इसका मतलब कि आई किसी में भी चेंज नहीं लाता।